मैं आपको 5 ऐसे साइंस बताने वाला हूँ, ऐसी निशानियां बताने वाला हूँ जो अगर आपके अंदर है तो आपको कोई इंसान तो क्या, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर ये साइंस आपके अंदर है, ये साइंस इंटेलिजेंट लोगों में ही होते हैं, ऐसा काफी रिसर्च में मिला है। साइंस कहती है, कामयाब लोग भी कहते हैं। और हाँ, मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं कि इंटेलिजेंट का मतलब मैं स्कूल के टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे मार्क्स लाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वो इंटेलिजेंस जो दुनिया में काम आती है कामयाब होने के लिए, जो बाहर काम आती है, स्कूल के अंदर काम नहीं आती है। साइंस की नज़र से देखे या फिर कामयाब से कामयाब इंसान के मुंह से सुने अगर, तो ये साइंस हर कोई बताता है जो एक इंटेलिजेंट इंसान के अंदर होने ही चाहिए। और अगर आपके अंदर ये साइंस नहीं है तो आप बाय प्रैक्टिस अपने अंदर ला भी सकते हो। ठीक है, पहला है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। एक इंग्लिश की कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। मतलब ज्यादा इंक्वायरी करने से, ज्यादा पूछताछ करने से, इन्वेस्टिगेट करने से, नॉलेज को पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। स्पेशली आई वुड से क्यूरियोसिटी माइट किल द कैट बट नॉट ह्यूमंस। ह्यूमंस का तो इवोल्यूशन ही क्यूरियोसिटी की वजह से हुआ है। अगर आइंस्टीन क्यूरियस नहीं होते तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता नहीं चलता। न्यूटन पर एप्पल गिरा और वो इतने क्यूरियस नहीं होते तो ग्रेविटी के बारे में पता नहीं चलता। निकोला टेस्ला को अपनी जान गंवाने का डर होता तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पता नहीं चलता। अगर केमिकल्स के साइड इफेक्ट से अल्फ्रेड नोबेल डर जाते तो आज हमारे पास डायनामाइट यानी कि बारूद बनाने की नॉलेज कहां से आती। मैडम मैरी क्यूरी का एग्जाम्पल है, जिनकी रियल में जान गई रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में रिसर्च करते करते। लेकिन क्या आपको पता है कि आज उनकी यह डिस्कवरी कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कैंसर का इलाज पॉसिबल हो पाया है उनकी डिस्कवरी की वजह से। और भी बहुत कुछ उन्होंने डिस्कवर किया है। 2 नोबेल प्राइज उनको मिला है, जो कि मिलना मजाक नहीं है। तो लोगों की जान गई है, लेकिन ह्यूमैनिटी की भलाई में इनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी ज्ञान को पाने के लिए, नॉलेज को पाने के लिए, कि अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार थे। नॉलेज इज फ्रीडम, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस, नॉलेज इज एवरीथिंग। जो लोग क्यूरियस है वो लोग इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट लोगों की यही पहचान है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा अपने नॉलेज को कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूसली अपने नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। तो नंबर 1 साइन ये है कि इंटेलिजेंट लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। साइन नंबर 2, हाईली इंटेलिजेंट लोगों में इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी होती है। अब ये क्या होता है सुनो। आज हर फील्ड में इंटेलिजेंट लोगों की डिमांड है, जो अच्छे से डिसीजन सही टाइम पर लेना जानते हैं, क्योंकि डिसीजन लेना ही सब कुछ होता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेना ही सब कुछ होता है जिंदगी में, जो हर तरह के प्रेशर वाली सिचुएशन को एक प्रो की तरह हैंडल कर सकता हो। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इन इंटेलिजेंट लोगों को किसी भी जॉब या पोजीशन पर हायर कैसे किया जाता है? ये लोग मिलते कहां से है, कैसे मिलते हैं? कैसे एक इंटरव्यू लेने वाला इंसान यानी कि इंटरव्यूअर पता लगाता है कि ये पर्टिकुलर इंसान जो इंटरव्यू देने के लिए आया है इस जॉब के लिए बेस्ट है, ये इंटेलिजेंट है? क्योंकि अगर इंटरव्यू देने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो पता लगेगा कि उसको तो जॉब चाहिए। जो इंटरव्यू देने के लिए आया है वो इन्फॉर्मेशन को याद करके आएगा, डेटा को याद करके आएगा जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आप पूरी रिसर्च के साथ जाओगे। ऐसा कोई टॉपिक आप मिस नहीं करोगे जिससे कोई क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। लेकिन नॉलेज हासिल करके स्मार्ट एक्ट करना बहुत आसान है। आपको पता है और आप स्मार्ट एक्ट कर रहे हो, ये आसान है। नॉलेज ना होने पर स्मार्टली एक्ट करना आसान नहीं है। मतलब ये कि इंटरव्यूअर को भी ये बात पता है कि हर कोई यहाँ स्मार्ट बनने के लिए ही आएगा। वो स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, जॉब पाने की कोशिश करेगा, जॉब पाने के लिए हाँ में हाँ मिलाएगा। और सबके सब जो इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं वो सब पढ़ के आए होंगे, इसलिए वो आपसे ऐसा क्वेश्चन करेगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। सही सुना आपने, वो अपने क्वेश्चंस रिसर्च करके लाता है। आपको अगर एक अच्छी जॉब चाहिए इसलिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, वैसे ही उन्हें अगर एक रियल में इंटेलिजेंट एम्प्लॉय चाहिए तो वो भी हार्डवर्क करके आते हैं, वो भी हार्डवर्क करके हायर करने की कोशिश करते हैं। अब जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आता है, इस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हो, यहाँ पर वो आपके इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का टेस्ट करते हैं। कुछ लोग हो गए जो आंसर को फोर्स फीड करने की कोशिश करते हैं। फोर्स फीड मतलब आंसर नहीं भी पता है तब भी कन्विंस करने की कोशिश करना कि मुझे पता है। और कुछ लोग हो गए जो सीधा एडमिट कर लेंगे कि मुझे नहीं पता। जो लोग रियली इंटेलिजेंट होते हैं वो इनसिक्योर नहीं होते हैं कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आया तो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा, वो ये नहीं सोचते। वो किसी को अपनी एबिलिटी प्रूव करने की जल्दी में नहीं होते, वो सीधा बोल देते कि मुझे नहीं पता, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। ये इवन बेटर है उससे कि आप कुछ भी बड़बड़ाओ और आप बेवकूफ लगो। अगर आपको नहीं पता कि आंसर क्या है तो इस बात को मान लेना ही इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है, जो आजकल काफी रेयर है, स्पेशली इस कट थ्रोट कंपटीशन के टाइम पर जहां हर कोई अपनी जगह बनाने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं,
मेहनत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कितनी ही मेहनत कर लो, इंटरव्यूअर जो है वो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ ही जाएगा जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा। तो जब नहीं पता है वहां पे आप क्या रिएक्ट करते हो वो देखते हो वो लोग। तो सीधा आपको बोलना है कि मुझे नहीं पता। और ये ना केवल इंटरव्यू के टाइम की बात है, ये हर जगह की बात है। अपने आप को जबरदस्ती स्मार्ट प्रूव करने की कोशिश मत करो, बस अपने स्किल्स पर काम करो कॉन्टिन्यूसली एंड डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट व्हेन यू डोंट नो द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलेक्चुअली हम्बल लोग कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो पक्का सही है। वो ये कहेंगे कि मेरी लिमिटेड नॉलेज में ये बात सही है। वो चीजों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, वो ट्रूथ और प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनी ईगो से ज्यादा वैल्यू करते हैं। वो किसी के क्रिटिसिज्म को अपने फेवर में ही मानते हैं और उसको एनालाइज करके सीखने की कोशिश करते हैं। मजाक बना भी है तो देखेंगे कि मजाक क्यों बना है, उसके ऊपर काम करते हैं वो लोग। साइन नंबर 3, ये लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जो कि एकेडमिकली स्मार्ट लोगों में नहीं होती है। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि एक कन्फ्रंटिंग सिचुएशन में आप किसी के साथ में आमने सामने होकर आए हो, मतलब किसी के साथ में आप आर्ग्यूमेंट करके आए हो और वो आर्ग्यूमेंट ओवर हो चुका है, बहस खत्म हो गई है, आप घर आ चुके हो, लेकिन अब दिमाग में कॉन्टिन्यूसली वो पूरा सीन चल रहा है और आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली ये बातें आ रही है कि मैं ये बोल सकता था, ये जवाब मैं दे सकता था, ये बात ना कह करके मैं ये बात कहता तो कितना मजा आ जाता, मेरे पास ये डायलॉग था, ये बोल देता, सामने वाले की बोलती बंद कर देता, वगैरह वगैरह। बट ये सारी बातें तब याद नहीं आती है जब आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, जब बहस हो रही होती है। अच्छे सॉलिड लॉजिक्स पॉइंट्स याद नहीं आते उस वक्त, वो बाद में याद आता है। लेकिन आपको पता है कि ये चीज स्ट्रीट स्मार्ट लोगों में नहीं होती है, कभी नहीं होती है। वो उसी वक्त जवाब देना जानते हैं, उनका दिमाग उसी वक्त काम करता है। वो बाद में घर पे आके ऐसा नहीं बोलते कि शायद मैं ऐसा बोल देता, वो जवाब अच्छे से देना जानते हैं। वो मैनिपुलेट करने में अच्छे होते हैं, उनको रिग्रेट नहीं होता कि यार काश ऐसा कर लेता या मुझे दबा दिया गया। बहुत से लोगों में यह मिथ है कि एकेडमिकली स्मार्ट लोग, एकेडमिकली मतलब जो स्कूल और कॉलेज में होशियार होते हैं, ये लोग हमेशा लाइफ में अच्छा कर पाते हैं, या जो लोग स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छा कर चुके हैं उन्हें जॉब्स या करियर वाइज हमेशा सक्सेस मिलती है। ऐसा जरूरी नहीं है। येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने भी एक रिसर्च की और ये बताया है कि कैसे स्ट्रीट स्मार्टनेस जो एक क्वालिटी है, ये काफी हद तक उन लोगों में पाई जाती है जो जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। और हर उस इंसान में जिसको बड़ा बनना है, उसके अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस होनी ही चाहिए। स्ट्रीट स्मार्टनेस का मतलब है कि लाइफ की डेली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी सॉल्व कर देना। आपके सामने कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है, आप हर मोमेंट में कैसे उससे डील करते हो, चाहे वो रोड क्रॉस करनी हो, किसी से बात करनी हो, अननोन इंसान से बात करनी हो, रास्ता पूछना हो, चाहे वो बार्गेनिंग करनी हो, पैसे कम करवाने हो, कैसे लोगों को स्मार्टली मैनिपुलेट करना और अपना काम निकलवाना, ये कहलाती है स्ट्रीट स्मार्टनेस। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग एकेडमिकली स्मार्ट है, अपने काम में अच्छे हैं, लेकिन उनको अगर किसी सड़क की दुकान में भेजो तो वो किसी भी चीज को परचेस करते वक्त में वो बार्गेनिंग नहीं करेंगे, वो बार्गेनिंग कर ही नहीं पाएंगे। इनको ठग सकता है कोई भी, इनको दुनिया ठग सकती है। जबकि वही स्ट्रीट स्मार्ट लोग उस दुकान वाले से ऐसे इंटरेक्ट करेंगे कि वो सामने वाले को डिस्काउंट देने पर मजबूर कर देगा। स्ट्रीट स्मार्ट लोगों के पास में हाजिरी जवाब होता है, वो खड़े खड़े ऐसे वैलिड लॉजिक्स देंगे तो वो दुकानदार भी सोचेगा कि यार चलो इसकी प्राइस कम कर लेते हैं। और ये केवल एक एग्जाम्पल है, ये हर सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। जिंदगी में पता नहीं कितने मोमेंट्स होते हैं जहां पे चालाकी से बात करनी आनी चाहिए, तो इनको चालाकी से बात करनी आती है। स्ट्रीट स्मार्ट लोग हर सिचुएशन में जितना जल्दी सॉल्यूशन सोच लेते हैं, उतना जल्दी एक एकेडमिकली इंसान कभी नहीं सोच सकता। और आजकल मार्केट में तो क्या, हर जगह, घर में, ऑफिस में, हर जगह स्ट्रीट स्मार्ट लोगों की ज्यादा वैल्यू होती है कंपेयर टू एकेडमिकली स्मार्ट लोगों के। साइन नंबर 4, हाईली इंटेलिजेंट पीपल आर मेटा। एक नया वर्ड है आजकल मार्केट में, बड़ा फेमस हो रहा है, मेटा सेल्फ रेफरेंशियल। अगर आप एक फिल्म देख रहे हो फिल्म मेकिंग के बारे में, तो फिल्म मेटा है। अगर आप एक ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें आपका प्लेयर भी खेल रहा है, तो गेम मेटा है। या कोई न्यूज़पेपर खुद के बारे में ही लिखता है, तो ये भी मेटा है। मतलब हाईली इंटेलिजेंट लोग सेल्फ रेफरेंशियल होते हैं, मेटा होते हैं। सेल्फ रेफरेंशियल मतलब वो अपने हर एक्शन को काफी क्लोजली खुद मॉनिटर करते हैं, अपने हर काम को काफी अच्छे से जज करते हैं, अपनी ही कमियां और खूबियां दोनों एनालाइज खुद करते हैं। यानी अगर इनकी झूठी तारीफ करेंगे तो इनके ब्रेन में नहीं चढ़ती, इनके दिमाग में नहीं चढ़ती है झूठी तारीफ। इनको पता है कि वो तारीफ झूठी है। उन्हें खुद को और खुद की एबिलिटीज को लेकर कोई गलतफहमी नहीं होती है। वो बहुत अच्छे से खुद की एबिलिटीज और कमियों को जानते हैं, क्योंकि वो खुद के ही सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। उनको पता है कि मैं क्या हूँ, मेरी कमियां क्या है, मैं कहाँ चीता हूँ, कहाँ चीता नहीं हूँ, कहाँ बनना बाकी है चीता। वो सेल्फ एनालाइज करते हैं, जो भी करते हैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ करते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर होके करते हैं। अपने एक्शंस के वैलिडेशन के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। वो अक्सर खुद से बात करते हैं और ये पागलपन नहीं है। हो सकता है वो अपने किसी इंपॉर्टेंट आंसर या इंपॉर्टेंट स्पीच को रिहर्स कर रहे हो, उनका हर वर्ड सोचा समझा होता है, वो उतना ही बोलते हैं जितना रिक्वायर्ड है, ना ज्यादा ना कम। और ये सब क्वालिटीज आती है उनके मेटा या सेल्फ रेफरेंशियल होने की वजह से। साइन नंबर 5, एबिलिटी टू
सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जो लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है, जिसके चलते वो हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को वो इजीली हैंडल कर पाते हैं। ये क्वालिटी उनमें या तो जेनेटिक होती है या वो डेवलप करते हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत पढ़ता है और अच्छे मार्क्स भी लाता है, और फिर एक बंदा होता है जो बहुत कम पढ़ता है। उसके बिहेवियर को देखकर कोई कह नहीं सकता कि इसके मार्क्स भी टॉपर के बराबर आते हैं। वो दोस्तों के साथ में बहुत घूमता है, उसकी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो पार्टी एनिमल है, गेमिंग का एडिक्ट है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वो भी क्लास का टॉपर है। कैसे? क्योंकि उसे टॉपर वाले मार्क्स लाने के लिए इतना टाइम स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है जितनी कि एक नॉर्मल टॉपर को पड़ती है। वो हर डिफिकल्ट टॉपिक को कैसे सिंप्लीफाई करके समझना है, इसे बहुत अच्छे से आता है। एक फेमस कोट है, इसको सुनो, फिर वीडियो एंड हो रही है, इसको ध्यान से सुनो, इसको याद कर लो, लिख लो इसको। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स कंबाइंड टुगेदर। वी जस्ट नीड टू सेपरेट देम एंड सॉल्व देम इंडिविजुअली। मतलब एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम कुछ नहीं बल्कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन होता है। हमें बस उनको अलग अलग करने की जरूरत होती है, सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत होती है, फिर बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। सब कुछ अप्रोच का खेल है। आपको सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना है। बहुत ज्यादा डिमांड के बाद आखिर में जिंदगी बदल देने वाली बुक का प्रिंटेड वर्जन आ चुका है। आप मेरी बुक आलस का मनोविज्ञान अभी अमेजन से बाय कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इंग्लिश में इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, हिंदी में है आलस का मनोविज्ञान। काफी लोग मोबाइल से नहीं पढ़ पाते, इसके लिए मैंने पेपर बैग यानी कि फिजिकल बुक लाई है। ऑलरेडी काफी लोगों ने इसका ई बुक वर्जन को मोबाइल में पढ़कर कि इस बुक को पढ़ने के बाद में उनकी जिंदगी की तरफ, आलस की तरफ, मेहनत की तरफ, करियर की तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। कुछ लोग महीनों के बाद में सीधे वो जिंदगी बदल कर आते हैं और खुशी के आंसू मुझे मेल लिखते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई इस बुक को पढ़ने के बाद में। इस बुक को मरने से पहले हर इंसान को पढ़नी ही चाहिए, ऐसा इस बुक को पढ़ने के बाद में हर इंसान को लगता है। इस किताब में बताई गई बातें इस दुनिया के अंतिम इंसान तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी बातें हैं इसके अंदर। हर घर में ये बुक होनी चाहिए, वैसी ये किताब है। इस बुक को आप अभी से अमेजन से ले सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। हिंदी भाषा में ऐसी है कि ऐसा लगेगा कि आप मुझसे बात कर रहे हो, चैटिंग वाली लैंग्वेज है, एकदम बोरिंग हिंदी नहीं है इसके अंदर। और इंग्लिश में ऐसी है कि आप बहुत आसानी से रीड कर सकते हो, ऐसी है। अभी जाओ रीड करो, मुझे बताओ कि ये बुक आपको कैसी लगी। आप रिव्यू दे सकते हो मुझे अमेजन पे। अगर आपने टालने का कीड़ा ई बुक पढ़ रखी है, ये वही बुक है, इसका नाम बदल दिया है। तो अगर आपने टालने का कीड़ा पढ़ रखी है और आप इसका पेपरबैक वर्जन खरीद रहे हो तो आप इस बुक का रिव्यू वहां दे सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो। पहली किताब मेरी लॉन्च हुई है जो पेपरबैक वर्जन में है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।